हम किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को सही नहीं मानते हैं, लेकिन अतिक्रमण कार्यवाही नियमों के तहत और आदेशों के परिपालन में हो, ऐसा हर नागरिक चाहता है। बालाघाट नगरीय क्षेत्र के बहुचर्चित मेहरा तालाब में एनजीटी के आदेश के बाद नगरपालिका के पूर्व आदेश में 16 अतिक्रमणकारियों को हटाने के नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन 1 साल के अंतराल में पट्टा और कोर्ट से स्टे मामले में 4 अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण की सूची से हटाकर महज 12 अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही को लेकर एसडीएम, तहसीलदार, सीएसपी, सीएमओ, थाना प्रभारी और राजस्व का दल बल अतिक्रमण हटाने पहुंचा, जिसका खासा विरोध देखा गया। लेकिन आदेश के पालन को सर्वोपरि मानते हुए प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी। प्रशासन की मेहरा तालाब को लेकर की जा रही अतिक्रमण की कार्यवाही सवालों के घेरे में है। जबकि बालाघाट में अतिवर्षा का समय अब भी शुरू है, वहीं एनजीटी के आदेश के अक्षरशः पालन को लेकर भी जानकार सवाल खड़े कर रहे हैं, जिससे उनका मानना है कि यह मामला फिर कोर्ट जा सकता है। अमूमन मेहरा तालाब का पूरा परिसर कितना है और इसके सीमांकन के प्रशासनिक वादे के बावजूद सीमांकन न कर अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्यवाही पर यक्ष सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल नोटिस और मुनादी के बाद 14 अक्टूबर को एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक दल अतिक्रमणकारियों को हटाने पहुंचा और यहां तैनात अतिक्रमणकारियों के विरोध के बावजूद प्रशासनिक अमला नहीं रुका, जिसे देखकर अतिक्रमण कार्यवाही को रोकवाने महिला नेत्री मनोरमा नागेश्वर बूढ़ी अस्पताल के सामने पानी की टंकी पर चढ़ गईं, जिसे किसी तरह पुलिस की महिला अधिकारी ने नीचे उतारा और उसके खिलाफ शांति भंग करने की धारा के तहत कार्यवाही कर उन्हें जेल भिजवा दिए जाने की जानकारी सामने आई है। गाड़ी से चलते ना नहीं मेरे को मैं आपको चाहिए, मैंने पीछे मैं नहीं करूँगी, बोल रही ना, नहीं करूँगी, बोल रही ना, नहीं मैं आज की बोल रही ना, इज्जत करें, नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। तो ये तो करिए, आप आगे बताइए। फिलहाल अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्यवाही जारी है, लेकिन जिस तरह से शहर में अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही हो रही है, वह आदेश के नाम पर गरीबों को परेशान करने जैसा है। जबकि शहर में कई ऐसे अतिक्रमण हैं जहां कार्यवाही न होने से प्रशासन की आंखें झुकी नजर आ रही हैं। अब देखना है कि ये कार्यवाही यहीं थम जाती है कि अतिक्रमण को लेकर चलने वाले बुलडोजर और भी तालाबों की रक्षा करने आगे आता है। गौरतलब हो कि नगरीय क्षेत्र के मेहरा तालाब में अतिक्रमण का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया है और नगरपालिका 30 सितंबर को अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को 5 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नगरपालिका द्वारा 13 अतिक्रमणकारियों के नाम का उल्लेख किया गया है, जबकि सीएमओ देवेंद्र मस्कोले का कहना है कि 12 अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्यवाही की गई है, जिसमें 3 लोगों के पास पट्टे हैं और 1 का माननीय न्यायालय से स्टे है। सर, अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। जी हाँ। कितने घर चिन्हित किए गए हैं और किस तरह की यहाँ कार्रवाई होंगी? अपने यहाँ क्या है, 12 घर अभी चिन्हित किए गए हैं जिनको तोड़े जा रहे हैं अतिक्रमण के तहत। तो अपने पास में 3 ऐसे हैं जिनके पास कहते हैं पट्टा है और 1 स्टे ले आए हैं, तो इन पे कार्रवाई बाद में होगी। अभी 12 मकानों को धराशायी किया जा रहा है। तो ये इनको खाली कहाँ करा रहे हैं? अभी ये खाली कराने के लिए अतिक्रमण में ये अपने अपनी जगह पे लेके जा रहे हैं, अतिक्रमण करके रखे थे। इनके और भी हैं रहवासी जहाँ वहाँ लेके जा रहे हैं। पहले इनको सूचना कब दी गई है? सूचना इनको इसके पूर्व में हम 10 दिन पहले भी दिए थे, 2 दिन पहले दे दिए थे और मुनादी भी कराई गई थी 2 दिन पहले। सर, किस आदेश के तहत अतिक्रमण? ये एनजीटी के तहत पे है कार्रवाई। सर, इनको जगह भी तो पिछले दिनों मुहैया कराए थे। तहसीलदार महोदय जी बताएंगे इसके बारे में, जहाँ जगह इनको स्थापित किया जा रहा है तहसीलदार महोदय बताएंगे आपको। सर, आज ही ये पूरा आज ही क्लियर कर दिया जाएगा इसको। वहीं इसी तालाब में बीते 16 जुलाई 2021 को जारी स्मरण पत्र में नगरपालिका ने 16 अतिक्रमणकारियों को पत्र जारी किया था और वर्तमान में वह सभी वहां पर निवासरत हैं। तो फिर 3 अतिक्रमणकारियों संगीता मेश्राम, ज्योति सहारे और आत्माराम पर्दे के निवासरत होने के बावजूद अंतिम सूचना पत्र में उनका उल्लेख न किया जाना न केवल संदेह पैदा करता है, बल्कि नगरपालिका के मेहरा तालाब से अतिक्रमण हटाने को लेकर किए जा रहे भेदभाव को भी इंगित करता है। बालाघाट में जल स्रोतों के बड़े तालाबों को अतिक्रमण ने घेर रखा है। जहां कुछ तालाब में बड़े अतिक्रमणकारी हैं, तो कई तालाबों पर गरीब वर्ग ने अपना आशियाना बनाया हुआ है, जिसमें एक मेहरा तालाब भी शामिल है। गौरतलब हो कि जनवरी में एनजीटी के आदेश के हवाले से लाल पीले होकर प्रशासन यहां से चिन्हित 16 अतिक्रमणकारियों को हटाने पूरी ताकत से जुटा था,
लेकिन इसका कड़ा और सड़क पर आकर महाकौशल राष्ट्र पार्टी की महिला नेत्री मनोरमा नागेश्वर के लगातार 1 सप्ताह तक किए गए आमरण अनशन के बाद प्रशासन ने उनकी तालाब के सीमांकन के बाद अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को स्वीकार किया था। उस दौरान प्रशासन ने ये माना था कि पहले कुछ चिन्हित अतिक्रमण, जिसके लिए संपूर्ण अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए सीमांकन किया जाना है, जिसके सीमांकन के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन प्रशासन मेहरा तालाब का सीमांकन नहीं करा सका। एक बड़े क्षेत्रफल के इस तालाब के क्षेत्र में न केवल बड़े लोगों का अतिक्रमण है, बल्कि कई भवन तो ऐसे हैं जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने 12 ही अतिक्रमणकारियों का तालाब में सीमांकन माना, जबकि अतिक्रमणकारी के रूप में चिन्हित की गई मनोरमा नागेश्वर का कहना है कि तालाब की जमीन पर केवल 13 अतिक्रमणकारी ही नहीं, बल्कि कई लोगों ने तालाब पर अतिक्रमण कर रखा है और यदि प्रशासन सीमांकन कराता है तो तालाब में अतिक्रमण को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है।